मुकेश जी का यहाँ अंदर से जो ना लोगों के अंदर जो ना ज़्यादा उनकी आत्मा उसके प्रति ज़्यादा खुश नहीं है। तो सशक्त काम करने वाला राजकुमार है। 27 साल पहले जिता के भेजा था मुकेश गोयल को, उसने एक भी काम आजादपुर में नहीं किया। तो मुकेश गोयल ने तो कभी यहाँ कुछ किया ही नहीं, जबकि कितना बड़ा पद था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, लेकिन आजादपुर की तरफ आंख बंद करके बैठा रहा। पे अगर आदर्श नगर की बात करें तो भाजपा के साथ जा रहा है। उनकी मोहब्बत भरी बातें और उनका जोश, मेरे अंदर भी जोश भर गया और मेरे आंसू आ गए। मेरे को फ़ोन करके कहा कि आप टेबल पे नहीं बैठोगे, झाड़ू वालों ने। अच्छा। मैंने कहा सबसे पहले मेरी कुकोड़ी मार देना, सबसे पहले टेबल लगा के मैं बैठूंगा, क्योंकि पहले ही जो उसका महल जो है उसी भ्रष्टाचार से बना हुआ है। मैं भाटिया जी विधायक बने जा रहे हैं और दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, वो बुखला रहे हैं, इसलिए लोगों को धमका रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे वकील साहब आज? दोस्तों, भाटिया साहब एक उच्च किस्म के इंसान हैं। इनको पिछले 20 साल से मैं जानता हूँ, देखता आता रहा हूँ। बड़े सामाजिक कार्य करने वाले इंसान हैं। रोटी बैंक ये चलाते रहे हैं। कई हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक बारी मन की बात में रोटी बैंक का जिक्र किया था। यानी ये इस लेवल तक इन्होंने गरीबों की सेवा की है। उस टाइम कोई काउंसलर नहीं थे, ये कोई एमएलए नहीं थे, ये एक सच्ची भावना थी इनके अंदर। वो भावना इनको आगे लेके आई है और ये सच्चे कार्यकर्ता है बीजेपी के भी और इंसानियत के। आज़ादपुर में सिर्फ कहने की बातें हैं। मुकेश जी का यहाँ अंदर से जो ना लोगों के अंदर जो ना ज़्यादा उनकी आत्मा उसके प्रति ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, मीठी मीठी बातें करना, एक बर्फ़ी का पीस किसी को खिला देना और नीचे से जो ना छुरी चला देना, मतलब लोग यहाँ समझ चुके हैं आज़ादपुर के। तो अब की बार मन बना लिया है राजकुमार भाटिया ने? पक्का 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 मन बना लिया। ये सीट निकल मजबूत और सशक्त काम करने वाला राजकुमार है और बिना नेता बने हुए इसने इतने काम करे हैं, पूछो मत। और जो यहाँ से आज़ादपुर गांव ने पहले 27 साल पहले जिता के भेजा था मुकेश गोयल को, उसने एक भी काम आज़ादपुर में नहीं किया। सारी इंक्रोचमेंट हो गई। और दूसरी बात कहूँगा, पहले इस गांव में कोई, कितनी बड़ी आबादी का गांव है, यहाँ 16 पोलिंग बूथ हैं, करीब 26,000 वोटें हैं यहाँ। एक भी दूध की डेयरी नहीं थी। जो बीजेपी की नीलम बुद्धि राजा निगम पार्षद चुनी तो उन्होंने यहाँ दूध की डेयरी बनाई। क्यों? कि रोड पार जाते थे एमसीडी कॉलोनी में तो वहाँ एक्सीडेंट हो गए, कई बच्चों जो हैं एक्सीडेंट हुए और कई बच्चों को नुकसान हुआ, कई बच्चों की टांग टूटी। तो मुकेश गोयल ने तो कभी यहाँ कुछ किया ही नहीं, जबकि कितना बड़ा पद था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, लेकिन आज़ादपुर की तरफ आंख बंद करके बैठा रहा। सारी ये स्कूल वाली रोड, ये बस टर्मिनल के जो साथ से जाती है डिस्पेंसरी वाली रोड, सब इंक्रोचमेंट हो चुकी है। आप इसको दिखाइए और बताइए। आप एक युवा हो और युवाओं का मत किसको जा रहा है? इस बार भाजपा के साथ है। इस सीट पे अगर आदर्श नगर की बात करें तो भाजपा के साथ जा रहा है। राजकुमार भाटिया के साथ? जी। ऐसा क्यों? राजकुमार भाटिया में से क्या दिख गया? राजकुमार भाटिया जी ने पहले भी रोटी बैंक के माध्यम से कोरोना में सबकी मदद की है। प्लस हमने कभी भी उनसे पहले भी मिले हैं तो उन्होंने जो भी हमारी समस्याएं थी उनका थोड़ा समाधान करने में मदद की हमें। जो कैंडिडेट है झाड़ू के, वो यहाँ पे उन्होंने उनसे कई बार लोगों ने हेल्प मांगी है, पर वो क्योंकि वो काउंसलर ऑलरेडी होते हुए भी उन्होंने काम नहीं करवाया, इस वजह से पब्लिक उनसे नाराज है। उनकी मोहब्बत भरी बातें और उनका जोश, मेरे अंदर भी जोश भर गया और मेरे आंसू आ गए। और मैं उनके सम्मान में इतना 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ उनसे, और इसलिए मेरे उनकी मोहब्बत मेरे को हो गई। ऐसा है, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ और वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जो कहते हैं करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, और लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं वो। 20 साल से उन्होंने रोटी बैंक खोल रखी है, गरीबों को रोटी बैंक रोटियाँ देते हैं वो, और मैं उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो ऐसा वादा जो करेंगे, जो पक्का ही करेंगे। वो लॉकडाउन में हमने खुद रोटियां बांटी जी, राजकुमार भाटिया के बैंक की, पूरे आज़ादपुर में। अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्या, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आदर्श नगर ने अब की बार मन बना लिया है? बिल्कुल 100% बना लिया। भाटिया जो फतह करेंगे। मेरे को फ़ोन करके कहा कि आप टेबल पे नहीं बैठोगे, झाड़ू वालों ने। अच्छा। मैंने कहा सबसे पहले मेरी कुकोड़ी मार देना, सबसे पहले टेबल लगा के मैं बैठूंगा। आपको धमकी दी गई है? हाँ। क्या कहा गया? कि टेबल पे बैठना नजर नहीं आना चाहिए तुम। अच्छा, केजरीवाल की पार्टी थी, आम आदमी थी। हाँ। और मैं कहा डंके की चोट पे फर्स्ट नंबर पे मैं बैठूंगा। देखिए, ऐसा है कि वो उसी बंदे के अंदर दम है कि ऐसा लिख के दे सकता है। पहले लिख के दे दिया है। पहले ही लिख के दे दिया कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उसके अंदर दम है, गुदा है
कि वो कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, दूसरे वाला दे सकता है क्या? नहीं देगा वो, क्योंकि पहले ही जो उसका महल जो है उसी भ्रष्टाचार से बना हुआ है। मतलब पहले गारंटी दे दी लोगों को। बिल्कुल पहले गारंटी दे दी। और पूरे आदर्श नगर की क्षेत्र की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि अब की बार कमल खिल रहा है, आप आंधी के तरफ आंख करके ना देखें, इस बार कमल खिल रहा है। जो विपक्षी आपको बताने आ रहे हैं कि नहीं जी हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख को भारी तादाद में कमल खिलने जा रही है। अब बिल्कुल श्योर रहे, अब जीत रहे हो। बिल्कुल 100% ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल जीते रहे। किसको वोट दे रहे हो? इस कमल फूल भी देंगे, कमल का फूल ही खिला है भाई, दिल में भी कमल का फूल है। दिल में भी कमल का फूल है। हाँ, हाँ। अच्छा, राजकुमार भाटिया। हाँ राजकुमार भाटिया, पर राजकुमार भाटिया अपना काम अच्छा कर दियो बस। काम अच्छा अभी अच्छा गारंटी देके पहली चोट तो नशाबंदी खत्म करवाओ बिल्कुल ही। बेटियां दुनिया की दुखी है बहुत ज्यादा भाई, वो करवाओ। हाँ, और बाकी और गलियां हैं सब है, पैरिस बनाओ, आजादपुर को पैरिस बनाओ। सीवर कहीं है, पानी कहीं निकल रहा, कितना वो होता है। काम कौन कर सकता है? ये काम यही करेंगे भाटिया, भाटिया करेंगे। और कौन करेगा? अब की बार बनाओगे फिर इनको? बना पड़े। ये लोग ना झूठ बहुत बोल रहे हैं सामने वाले, और लोगों को धमकाए बहुत रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ क्यों? चुनाव है, चुनाव का टाइम है, आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहे हैं। अपनी अपनी बात रखो ना, अपनी अपनी समस्याएं रखो, अपनी अपनी बात रखो कि हम क्या करेंगे, अपना विजन बताओ। एक दूसरे को धमकाने से क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, पहले से ही गारंटी दे रहा हूँ, ताकि आपको कल कोई दिक्कत ही ना आए, और वो हर समय आपके पीछे उपलब्ध रहेंगे। मैं इस बात की मैं भी गारंटी लेती हूँ कि वो हर समय सबके सुख दुख में काम आने वाले हैं, राजकुमार भाटिया जी। मैं भाटिया जी विधायक बने जा रहे हैं, और दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, वो बौखला रहे हैं, इसलिए लोगों को धमका रहे हैं। और आज मैं भाटिया जी के साथ खड़ी हूँ, तो नेचुरली आपको नजर आ रहा है कि नीलम और राजकुमार भाटिया की जोड़ी एक साथ खड़ी है, और जहाँ वो दोनों इकट्ठे खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ पे हार नहीं हो सकती।